वेलकम टू इंग्लिश बाबा चैनल क्लास 9 ज्योग्राफी से चैप्टर नंबर 5 है नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। आज हम करेंगे इसके एनसीईआरटी सॉल्यूशन और क्वेश्चन आंसर। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो। आई होप चिल्ड्रन आपने वीडियो को लाइक कर दिया है और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो सो दैट आपको हमारे सारे अपडेट्स मिलते रहें। क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो एमसीक्यू की फॉर्म में है। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ वेजिटेशन डज रबर बिलोंग टू। अब जो रबर का पेड़ है उसको चाहिए भैया ज्यादा पानी, ज्यादा रेन, तो वो कहां मिलेगा? ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। नेक्स्ट, जो सिनकोना ट्रीज आर फाउंड इन एरिया, सिनकोना ट्रीज कहां पे मिलेंगे? जहां ज्यादा बारिश होगी 100 सेंटीमीटर तक। नेक्स्ट, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज सिंपल बायो रिजर्व लोकेटेड। जो सिंपलीपाल बायो रिजर्व है वो कहां है? वो है उड़ीसा में। Which one of the following bioreserve of India is not included in World Network of Bioreserve? इंडिया का कौन सा ऐसा बायोरिजर्व है जिसको वर्ल्ड नेटवर्क बायोरिजर्व में शामिल नहीं किया गया है? वो है मानस। अब यहां से हमारे क्वेश्चन आंसर स्टार्ट हो रहे हैं। What factors are responsible for distribution of plants and animals? अब यहां देखो, जहां ज्यादा गर्मी पड़ती है, बिल्कुल रेगिस्तान एरिया होता है, वहां पे आपको कैक्टस देखने को मिलेगा, कैमल देखने को मिलेगा, है ना। जहां बहुत ज्यादा ठंड होगी वहां आपको पोलर बेयर देखने को मिलेंगे। तो ये पूछ रहा है जो प्लांट्स और एनिमल्स का डिस्ट्रीब्यूशन किस पे डिपेंड करता है? क्लाइमेटिक कंडीशंस पे। एक हेडिंग डाल देना क्लाइमेटिक कंडीशन। वहां का टेम्परेचर कैसा है, ह्यूमिडिटी कैसी है, फोटो पीरियड मतलब वहां लाइट, फोटो का मतलब होता है लाइट, सनलाइट, प्रेसिपिटेशन कैसा, और रिलीफ मतलब वहां की जमीन कैसी है और वहां की सॉइल कैसी है। बस खत्म। What is बायो रिजर्व? गिव टू एग्जाम्पल। भाई ऐसा एरिया जिसको गवर्नमेंट ये कह देती है कि भाई यहाँ पे कोई भी हंटिंग नहीं होगी, यहाँ बिल्कुल सब कुछ नेचुरल रहेगा, ठीक है, किसी भी तरह का कोई शिकार नहीं किया जाएगा, लकड़ी नहीं काटी जाएगी, बायो रिजर्व है। तो आंसर देखो, बायो रिजर्व्स आर प्रोटेक्टेड एरियाज। जो प्रोटेक्टेड एरियाज हैं, दिस इज डन टू प्रोटेक्ट नेचुरल वेजिटेशन। जो नेचुरल वेजिटेशन है, नेचुरल वाइल्ड लाइफ है और एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए सरकार ऐसा करती है। इसके एग्जांपल दे देना, एक तो लिख देना सुंदरबन और एक लिख देना गल्फ ऑफ मन्नार। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम 2 एनिमल्स हैविंग हैबिटेट्स इन ट्रॉपिकल एंड मोनोटोन टाइप्स ऑफ वेजिटेशन। तो सबसे पहले ट्रॉपिकल के दे दो। ट्रॉपिकल में रहते हैं टाइगर और एलिफेंट और मोनटेन में रहते हैं स्नो लेपर्ड। अब आपको डिस्टिंग्विश यानी डिफरेंस बताना है फ्लोरा एंड फौना में। देखो मैंने पहले भी बताया, अभी बता रहा हूं, फ्लोरा फ्लावर, ठीक है, यानी कि जिसमें प्लांट्स और फ्लावर्स वगैरह ये सब आएंगे वो फ्लोरा है। फौना FAUARA, ए फॉर एनिमल, जिसमें एनिमल्स आएंगे। द प्लांट स्पीसीज ऑफ अ पर्टिकुलर रीजन इज कॉल्ड फ्लोरा, यानी कि जो प्लांट चीज है, प्लांट वगैरह किसमें आएंगे? फ्लोरा में। एंड द एनिमल स्पीसीज ऑफ अ पर्टिकुलर रीजन, और जो जानवर वगैरह हैं वो सब किसमें आएंगे? फौना में। गाइज अभी तक इस वीडियो को एक लाइक नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज यार एक लाइक कर देना। आपके एक लाइक से, एक सब्सक्राइब से बहुत मोटिवेशन मिलता है। मैं 3 तक काउंट करूंगा चिल्ड्रन, प्लीज वीडियो को लाइक कर देना। 1 2 3। आई होप चिल्ड्रन आपने वीडियो को लाइक कर दिया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया। थैंक यू गाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब आपको डिफरेंस बताना है ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट में और ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट में। तो आप एक टेबल बनाओगे, एक तरफ लिख लोगे ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, एक तरफ लिख लोगे ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट। तो नंबर 1, दे आर कॉल्ड रेन फॉरेस्ट, इनको रेन फॉरेस्ट कहा जाता है। दे आर कॉल्ड मॉनसून फॉरेस्ट, इनको मॉनसून फॉरेस्ट कहा जाता है। नो डेफिनेट टाइम फॉर शेडिंग लीव्स। भाई कुछ ट्रीज क्या करते हैं, अपनी पत्तियां गिरा देते, तो इनका जो टाइम है वो डेफिनेट नहीं है, कभी किस टाइम गिरा दें, कभी किस टाइम गिरा दें। लेकिन ट्री शेड लीव्स फॉर 6 to 8 वीक्स, 6 से 8 हफ्ते के लिए ये अपनी पत्तियों को गिरा देते थे। इनको जो रेनफॉल चाहिए वो चाहिए, रेनफॉल इज मोर देन 200 सेंटीमीटर, यानी यहां पे 200 सेंटीमीटर से ज्यादा की बारिश होती है ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट में। और यहां पर बारिश थोड़ा कम होती है और रेनफॉल इज बिटवीन 70 सेंटीमीटर टू 200 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्यान से देखना और ध्यान से समझना। नेम डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेजिटेशन, मतलब कितने तरह के प्लांट्स मिलते हैं इंडिया में। और वेजिटेशन ऑफ हाई एल्टीट्यूड्स, हाई एल्टीट्यूड्स का मतलब होता है जब आप ऊंचाई पे जाते हो, माउंटेन्स पे जाते हो, तो आपको किस किस तरह की वेजिटेशन मिलती है।
तो द डिफरेंट टाइप ऑफ वेजिटेशन फाउंड इन इंडिया, इंडिया में एवरग्रीन फॉरेस्ट मिलेंगे, ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट मिलेंगे, ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट एंड स्क्रब्स मिलेंगी, माउंटेन फॉरेस्ट मिलेंगी और मैंग्रोव फॉरेस्ट मिलेंगे। ये तो रही ये वाली बात जो आपको मिलेंगे। अब इसमें ये भी पूछा है कि जब आप ऊंचाई पे जाते हो, हाइट पे जाते हो, तब आपको क्या मिलेगा? द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेजिटेशन इन हाई एल्टीट्यूड। क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स देखने को मिलेंगे? यहां मिलेंगे एल्पाइन वेजिटेशन, ठीक है। दूसरा, ट्रीज इन दीज एरियाज आर जूनिपर्स ट्रीज मिलेंगे, बर्चेस मिलेंगे और पाइन्स मिलेंगे। बस इतना लिखाओगे आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। सेवरल स्पीसीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स आर एंडेंजर्ड इन इंडिया, व्हाई? कह रहे हैं प्लांट्स की भी कई सारी स्पीसीज एंडेंजर्ड है, मतलब खतरे में है, हो सकता है वो खत्म ही हो जाए। जैसे आज की डेट में डायनासोर नहीं है, डोडो नहीं है, बहुत सारे प्लांट्स भी अब ऐसे हैं और एनिमल्स भी ऐसे हैं जो खत्म होने की कगार पे हैं। उसका रीजन क्या है? रीजन ये है बढ़ती हुई पॉपुलेशन। भाई साहब, हम हमारी पॉपुलेशन को अकोमोडेट करने के लिए, इनके लिए खाना खिलाने के लिए हम फॉरेस्ट को लगातार काटते जा रहे हैं। दूसरा, हम जब जरूरत से ज्यादा पोल्यूशन कर रहे हैं, हर एरिया में पोल्यूशन कर रहे हैं। डिफॉरेस्टेशन अभी हमने देख ही लिया, जरूरत से ज्यादा हम फॉरेस्ट को काट रहे हैं। हंटिंग बाय पोचर्स, दूसरी तरफ क्या है कि शिकार जो है वो बहुत ज्यादा हो रहा है। शिकारी लोग जो महंगे महंगे पेड़ हैं, उनकी जो लकड़ियां हैं उनको बेचने के लिए उनको काट रहे हैं, और कई सारे जानवर हैं उनको मार रहे हैं, ठीक है, ताकि उनकी हड्डियों को, उनकी स्किन को बेचा जा सके और अच्छा पैसा कमाया जा सके। नेक्स्ट, व्हाई हैज इंडिया अ रिच हेरिटेज ऑफ फ्लोरा एंड फौना? अब ये पूछ रहा है इंडिया के अंदर इतना ज्यादा रिच क्यों है, मतलब इतने तरह के प्लांट्स, इतने तरह के फौना, आखिर इतनी वैरायटी मिलती क्यों है? उसका रीजन क्या है? तो उसका रीजन क्या है? इंडिया इज अ कंट्री विद डाइवर्स रिलीफ फीचर्स। भाई इंडिया का जो लैंड है, इंडिया का जो सॉइल है, वो इतना अलग अलग है। आप राजस्थान में जाओगे अलग मिलेगा, आप इधर चले जाओ, केरला साइड चले जाओ, अलग मिलेगा, ठीक है। तो आपको हर अलग अलग जगह पे अलग अलग तरह का मिलेगा। यानी कि अब आप इसमें क्या लिख दोगे? अवेलेबिलिटी ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ सॉइल। हमारे यहाँ बहुत अलग अलग तरह की सॉइल अवेलेबल है। दूसरा, वेरिएशन इन क्लाइमेटिक कंडीशंस। आप बैंगलोर साइड चले जाओ, 12 के 12 महीने आपको ऐसा लगेगा यार मौसम एक जैसा ही है। आप दिल्ली आ जाओ, आपको बहुत ज्यादा गर्मी देखने को मिलेगी और बहुत ज्यादा सर्दी देखने को मिलेगी, ठीक है। तो क्लाइमेटिक कंडीशंस भी हमारे अलग अलग है। गाइज, ये वाला क्वेश्चन मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, देखूंगा कितने बच्चे राइट आंसर देंगे मुझे कमेंट में। सो क्वेश्चन क्या है? इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज द सिंपलीपल बायो रिजर्व लोकेटेड? जो सिंपलीपल बायो रिजर्व है वो कहां पे लोकेटेड है? मैंने आपको स्टार्टिंग में बनाया था, पंजाब में, दिल्ली में, उड़ीसा में या वेस्ट बंगाल में। आप चाहो तो अपने आंसर में कमेंट में ए, बी, सी या डी लिख देना, मैं समझ जाऊंगा। सो आई होप मेरा ये छोटा सा वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।